सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक हराले एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 17, टॉपिक नेम लकड़हारा और वन। तो पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन, लेखक अरविंद भटनागर। इस पाठ का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अंततः हमें पेड़ पौधों वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लकड़हारा और वन इस पाठ के जो पात्र है उनका परिचय देखेंगे। नंबर 1 लकड़हारा, नंबर 2 एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, नंबर 3 लकड़हरे की पत्नी, नंबर 4 एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है और एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आ रहा है। मंच यानी स्टेज जिसे कहते हैं। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो इस प्रकार लकड़हारा एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम यानी व्यवस्था हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो इस प्रकार लकड़हारा एक पेड़ की डाल काटने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर एक नदी के पानी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी यानी उसकी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है और नदी का पानी गहरा है, लकड़हारे को तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा यानी लकड़ी कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, प्रश्न चिन्ह, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो इसी बीच जो भगवान है, ईश्वर है, वो ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। तो इस प्रकार लकड़हारा बहुत दुखी है। उसकी कुल्हाड़ी गहरे पानी में गिर गई थी। उसके सामने काफ़ी प्रश्न है कि आज क्या काटूंगा, क्या बेचूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। तो इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारे से पूछ रहे ग्रामीण कि बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, और जो लकड़हारा है वह दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी और अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो इस प्रकार लकड़हारा कह रहा है कि मेरा सब कुछ चला गया है। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है, और हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो लकड़हारा ने इच्छा व्यक्त की है, ग्रामीण तुम मेरी मदद करोगे तो बड़ा उपकार होगा मेरे पर आपका। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो इस प्रकार ग्रामीण नदी में कूद पड़ता है और उन्होंने गहरे नदी के पानी में से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर वो बाहर आए और
लकड़हारे से कहते हैं कि तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी हो लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, और ये जो चांदी की कुल्हाड़ी है वो मेरी नहीं है। लकड़हारा इनकार कर रहा है। लकड़हारा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ईमानदार है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। तो इस प्रकार ग्रामीण फिर एक बार नदी में कूदता है और इस बार उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बाहर निकल आया है। ग्रामीण, अभी लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो इस बार ग्रामीण के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी है। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। तो इस बार भी लकड़हारे ने इनकार किया कि यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो इस प्रकार लकड़हारा कह रहा है कि जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है, बहुत काम किया है। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत यानी संकट के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो इस बार फिर से एक बार ग्रामीण नदी में कूद पड़ा है और इस बार उनको लोहे की कुल्हाड़ी हाथ लगी है और वो लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ग्रामीण बाहर आता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, यानी लोहे की कुल्हाड़ी हाथ लगी है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है, बहुत खुश उठता है। लकड़हारा ईमानदार है, उसने कहा कि यही लोहे की कुल्हाड़ी अब मेरी है। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो इस प्रकार लकड़हारे ने उस ग्रामीण व्यक्ति को आशीर्वाद दिया है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कह रहा है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? लकड़हारा ये विनम्र होकर के हाथ जोड़कर कहता है कि वह क्या, कौन सी बात आपके समझ में नहीं? ग्रामीण कह रहा है, मैं तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो ग्रामीण ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, बाद में सोने की कुल्हाड़ी दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तुमने नहीं ली ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपने कहना ठीक नहीं है। लकड़हारे के विचार बहुत अच्छे हैं, सीखने लायक है कि दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। देखिए, लकड़हारा बड़ी अच्छी बातें कर रहा है कि मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है, और इस प्रकार इसी बीच जो ग्रामीण व्यक्ति है वह चला जाता है और वही व्यक्ति भगवान के रूप में फिर से मंच पर आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त यानी बाजी पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। शर्त यह है कि हरे भरे पेड़ों को लकड़हारा नहीं काटेगा, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, यानी जो मैं हरे भरे पेड़ नहीं काटूंगा, ज़रूरत से ज़्यादा जो सूखी लकड़ी हुई भी नहीं काटूंगा। तो ये लकड़हारा ने शर्त मंजूर है उसे। पर्दा गिरता है और इसी बीच पर्दा गिरता है और दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है और स्टेज जिसे कहते हैं वो मंच, यानी मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है, लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे को आवाज़ देती है। पत्नी कह रही है,
अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो? घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, निश्चिंत होकर सो रहे हो? क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रकार का सवाल उसकी पत्नी ने पति से किया है। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। तो उसने कहा कि जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखूँ दूर तक जंगल का पता नहीं। यानी जिधर देख रहा हूँ उधर जंगल का पता नहीं, पेड़ पौधे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो थे वे कटते जा रहे हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल यानी बड़ी बड़ी इमारतें। अचानक उसे चोट लगती है। अचानक लकड़हारे को चोट लगती है। वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। और लकड़हारा एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, यानी कितनी ठंडी छांव है। सारी थकान दूर हो गई। लकड़हारे की सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है और एक पेड़ है उसे काटने की कोशिश लकड़हारा कर रहा है। पेड़ कह रहा है लकड़हारे से, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? प्रश्न चिन्ह। लकड़हारा चकित हो जाता है, चौंक कर। कौन? प्रश्न चिन्ह। आसपास नज़र दौड़ाता है, यानी लकड़हारा आसपास देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। यानी पेड़ कह रहा है लकड़हारे से, अरे भाई मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। यानी लकड़हारा बहुत डर गया है, वो भूत कर रहा है। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ कह रहा है लकड़हारे से कि तुम डरो मत, मैं पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? तो लकड़हारा पेड़ से कह रहा है कि तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है। पेड़ कह रहा है कि मुझ में भी प्राण है। तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? मैं तो बेकसूर हूँ, तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? ऐसा पेड़ लकड़हारे से कह रहा है। लकड़हारा कह रहा है, तो क्या करूँ? 4 बच्चों को पालना पड़ता है। तो लकड़हारे को 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। और मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, बेचता हूँ और अपनी रोजी रोटी का प्रबंध कर लेता हूँ। पेड़ कह रहा है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। यानी अधिक बच्चे होंगे तो परिवार में दुख आएगा ही, ऐसा पेड़ कह रहा है लकड़हारे से। पर तुम कितने बदल गए हो? तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो पेड़ कह रहा है लकड़हारे से कि लकड़हारे तुम कितने बदल गए हो, मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा देता हूँ, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है। लकड़हारा कह रहा है पेड़ से, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? यानी इसमें उपकार करने की क्या बात है? पेड़ कह रहा है लकड़हारे से, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। यानी हवा नहीं रहेगी तो मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा पेड़ कह रहा है। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और मनुष्य को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत है। और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार हवा को शुद्ध करने का काम पेड़ ही करते हैं, हमें मालूम है। तो पेड़ अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है।
लकड़हारा। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तो लकड़हारा पेड़ को कह रहा है कि मेरे सामने भी कुछ समस्या है, कठिनाइयाँ है। पेड़ कह रहा है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। तो पेड़ अगर काट दिए जाएंगे तो पेड़ जंगल नष्ट हो जाएगा, तो ये जंगल में के जो पेड़ जंगल में के जो वन्य पशु है वह कहाँ चले जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। और तुम तो अपना स्वार्थ देख रहे हो और अपने स्वार्थ के लिए इन वन्य पशु पक्षियों का घर उजाड़ दोगे। तो आजकल हम देख रहे हैं जो शेर है या बाघ है वह जंगल छोड़ के गाँव की तरफ आ रहे, फिर उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मनुष्य पर हमला कर रहे हैं। तो ये समस्या से हम जूझ रहे हैं आजकल। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। लकड़हारा पेड़ से कहता हूँ, क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसी आएंगी। और एक दिन, तो पेड़ बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ, सजग कर रहा है वो लकड़हारे से कि अगर तुम इसी तरह जंगल में के एक एक करके एक एक पेड़ को काटोगे तो सभी जंगल नष्ट हो जाएगा। और हमें तो मालूम है जहाँ पर जंगल अधिक है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा अच्छी नहीं होगी और एक दिन मनुष्य को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल सकता। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो लकड़हारा ने पेड़ से कहा कि तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन पेड़ तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं इस स्थिति में। पेड़ कह रहा है लकड़हारे से, कम से कम अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, यानी स्वयं का नुकसान स्वयं के हाथों से मत करो। ऐसा पेड़ लकड़हारे से कह रहा है। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, जो हरा भरा पेड़ है उसे मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। और जो हरे भरे पेड़ है उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। और चारों ओर हरियाली छाई रहे, लकड़हारा हामी भरता है यानी आश्वासन देता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो लकड़हारा पेड़ से आश्वासन देता है कि ठीक है भाई, मैं कभी हरा भरा पेड़ नहीं काटूंगा और मुझे जो पेड़ है उससे बहुत फ़ायदा होता है, यह भी मुझे मालूम हुआ है। और उसी समय पर्दा गिरता है। तो शब्द वाटिका, शर्त यानी बाजी, बलि यानी आहुति अथवा भेंट अथवा चढ़ावा, मुहावरे, हामी भरना, स्वीकार करना, उसके बाद घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद अपना नुकसान करना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18, सौहार्द सौमनस्य, इस कविता का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले